हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे क्लास 11th का फाइनल एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए मैं आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिलेटेड फैक्ट्स तैयार कर रही हूं और इसे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रही हूं। तो आज का हमारा वीडियो चैप्टर 4 से रिलेटेड है, जिसका शीर्षक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो चलिए चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे देखा जाए, जो हमारे लिए एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। ध्यान देंगे, स्क्रीन में हमारा पहला फैक्ट है, महाद्वीप एवं महासागर भूपटल का प्राथमिक क्रम का उच्चावच है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये प्रथम क्रम का उच्चावच है। पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी की बात की जाए तो 27% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है और 71% भाग पर महासागर का विस्तार है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, महाद्वीपों तथा महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के नाम को ध्यान दें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने किया। इसका प्रतिपादन इन्होंने 1912 ईस्वी में किया था। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि प्राचीन काल में सभी महाद्वीप, जो अभी हम वर्तमान में देख पाते हैं 7 महाद्वीप, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया। एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा गया और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलीय भाग था जिसका नाम पेंथालसा था। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि थी जिसे पेंथालसा कहा जाता था। वेगनर महोदय ने बताया कि जो पेंजिया थी वो आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका विभाजन हो गया था और 2 बड़े भूखंडों का निर्माण हुआ था, जिसमें पहला जो पेंजिया का उत्तरी भाग था जिसे लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा गया तथा पेंजिया के दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट फैक्ट है, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य जो गर्त का निर्माण हुआ वहाँ पेंथालसा का जल प्रवेश कर गया और इसे टेथिस सागर का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम देखें कि कुछ समय पश्चात अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड पुनः कई उपखंडों में विभक्त हुआ और वर्तमान के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं टिलाइट। यह क्या है? टिलाइट हिमानी निक्षेपों से निर्मित अवसादी चट्टानों को हम टिलाइट कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट फैक्ट है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित थे, जबकि अंगारा लैंड या लॉरेशिया के अंतर्गत यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को सम्मिलित किया गया था। स्टूडेंट्स, हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आने वाले महाद्वीपों के नाम बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि बार बार इससे घुमा फिरा के कई एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेमूर। लेमूर एक छोटा जीव था जो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाया जाता था। जब ये तीनों स्थलखंड आपस में जुड़े थे तो इस लेमूर की अधिकता के कारण इनका नाम लेमूरिया था। नेक्स्ट जो हमारा जीव है मेसोसारस। मेसोसारस याद रखेंगे, मेसोसारस एक छोटा जीव था जो दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत एवं दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में पाया जाता था। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने महाद्वीप के प्रवाह हेतु 2 बलों का उल्लेख किया था, जिसमें पहला है पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। बिल्कुल याद रखें, पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, इन दोनों का उल्लेख इन्होंने अपने सिद्धांत में किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, ध्रुवीय फ्लिंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से था। बिल्कुल याद रख लें, ध्रुवीय फ्लिंग बल का संबंध किससे था? पृथ्वी के घूर्णन से था। और वहीं ज्वारीय बल का संबंध सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से था। नेक्स्ट हम देखें कि ज्वारीय बल का संबंध सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से था।
अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट आ रहा है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ध्यान रखें, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी या संवहन धारा सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका प्रतिपादन आर्थर होम्स ने किया। और यदि क्वेश्चन आए कि कब किया था, तो 1930 ईस्वी में संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है संवहन धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो हम देखें कि संवहन धारा की उत्पत्ति चक्रीय रूप में मेंटल में उपस्थित रेडियो एक्टिव तत्वों में ताप की भिन्नता के कारण होती है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है परिप्रशांत महासागरीय तटीय पेटी ज्वालामुखी एवं भूकंप की दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, अर्थात यहाँ विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं और विश्व के लगभग 88% ज्वालामुखी से संबंधित क्षेत्र भी यहीं उपस्थित हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखा जाए सागरीय अधःस्थल विस्तार सिद्धांत। सागरीय अधःस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में किया गया, जिसका मूल आधार था मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुण, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे हैरी हेस महोदय। हमारे नेक्स्ट फैक्ट प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें पहला फैक्ट है स्थिर भूखंडों को प्लेट कहा जाता है, और सेकंड है प्लेटों की प्रकृति और उनके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका आंसर होगा जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर है 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर नामक विद्वानों के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में बंटा है। ये 7 मुख्य प्लेट कौन है, इसे भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इनसे उलट पुलट करके एमसीक्यू पूछा जाता है। 7 मुख्य प्लेट या बड़े प्लेट हैं। पहला अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट। ये सभी बड़े प्लेट हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सभी बड़े प्लेट हैं। इसके साथ ही लघु प्लेटों के अंतर्गत आने वाले प्लेटों को भी ध्यान रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अंतर्गत कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट एवं फ्यूजी प्लेट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। चलिए अब हम प्लेट संचरण की सीमाओं पर भी एक नज़र डाल लें, क्योंकि जितनी भी भूगर्भिक घटनाएं होती हैं प्लेट किनारों के सहारे ही घटित होती हैं। तो हम देखें प्लेट किनारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इनमें 2 प्लेट विपरीत दिशा में सरकती हैं और यहाँ नए भूखंड की उत्पत्ति हो जाती है। इसे रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है। दूसरा है अभिसरण सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। यहाँ 2 प्लेट आमने सामने सरकती हैं, जिसके कारण प्लेट सीमाओं का विनाश हो जाता है। इनको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। और तीसरा रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां 2 प्लेट अगल बगल से सरक जाती हैं और यहां रूपांतरण भ्रंश का निर्माण हो जाता है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण की है। इसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, अतः इसे याद कर लें। नेक्स्ट है पेंजिया महाद्वीप का विशाल स्थल खंड था। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लेट गतिशील होते हैं। और हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसे अग्निवृत्त भी कह सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 4 से रिलेटेड फैक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 5 से रिलेटेड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।